हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश पंडित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज का वीडियो है मेरा 5 सितंबर 2020 का। मींस हम मना रहे टीचर डे। पता नहीं आप कौन से डेट पर वीडियो देख रहे, लेकिन तो भी कहना चाहूँगा हैप्पी टीचर डे। बिकॉज हर कोई किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ, मीन्स मैं ही टीचर, मैं ही कुछ मेंटर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है और मिलती रहेगी। जैसे कि आप कमेंट करते हैं, कमेंट से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि डिमांड होती है, आपको कुछ फीडबैक होता है, कुछ सजेशंस होती है। तो वंस अगेन हैप्पी टीचर डे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले राउल्स लॉ, जो कि हमारे सॉल्यूशन वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम वेपर प्रेशर। एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग राउल्स लॉ। तो दोस्तों, वेपर प्रेशर, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास चाहिए वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड का हमने यहाँ पर वाटर एग्जांपल लिया। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? विच एवेपोरेट्स रैपिडली। तो वाटर हमारा एक नॉर्मल एंड नोन एग्जाम्पल इसीलिए लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रैपिडली इन रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मोशन है एंड वो क्या कर रहे हैं? बम्बार्डेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल ऑफ द कंटेनर को क्या हो, वो धड़क रही है और आपस में टकरा रहे। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस स्टेट में जब जाते, गैसी स्टेट में जाती, तब हम उसको बोलते हैं वेपर। एंड द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय दिस मॉलिक्यूल्स बाय, और वी कैन से दैट दिस वेपर्स, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर हम किसको बोल रहे हैं? जो यह वेपर्स है, मॉलिक्यूल्स इन द गैस स्टेट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की गैस स्टेट के जो यहाँ पर वेपर्स दिख रहे हैं, तो उनके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर वॉल ऑफ द कंटेनर को मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बट दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नोट डाउन करना है, जो कि मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं। मींस जितने ऊपर जा रहे गैस स्टेट में, उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहे। तो मींस फिर से वो कंडेंस हो रहे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं रेट ऑफ द इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ द कंडेंसेशन, एंड इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है बिटवीन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम ये बहुत ही नेसेसरी है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है अलग अलग, तो यह फाइंड करने के लिए हमारे पास राउल्स लॉ आता है। बट राउल्स लॉ को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट समझने वाले, वो है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम देखने वाले। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन इज द सिंपली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे, बाइनरी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट एंड एक सॉल्वेंट, मीन्स दो ही कंपोनेंट ले रहे, तो दोनों कंपोनेंट के हम अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूट का निकाल रहे मोल फ्रैक्शन, तो कंपेयर टू द टोटल components present in the solution with respect to total components in the solution, ये निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम x1 बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम n1 बोलेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास दो अगर कंपोनेंट होते, एक सॉल्वेंट एंड एक सॉल्यूट, तो हम लेंगे दोनों के एडिशन करेंगे, तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं x1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। सिमिलरली वी कैन राइट हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू x2 मानेंगे, और इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हम n2 बोलेंगे, डिवाइड बाय मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, n2 प्लस n1। इसी का भी हम फॉर्मूला लिखते हैं x2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो यहाँ पर एक रिलेशन भी हमारा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है बाइनरी सॉल्यूशन में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका एडिशन 1 होने वाला है मोल फ्रैक्शंस का, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब समझते हैं राउल्स लॉ। इसका पहले स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो राउल्स लॉ का क्या यूज़ है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है
जो पार्शियल वेपर प्रेशर अलग अलग कंपोनेंट्स का, जो भी जितने भी हम वहाँ पर सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स लेंगे तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर हम ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मीन्स प्योर कंपोनेंट का हमारे पास जब वेपर प्रेशर रहेगा और उनके मोल फ्रैक्शन, पर्टिकुलरली इंडिविजुअली उनके मोल फ्रैक्शन जब पता हो जाएंगे, हमें कैलकुलेट हो जाएंगे, तब हम निकाल सकते हैं उनका पार्शियल वेपर प्रेशर। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हम बाइनरी सॉल्यूशन ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक क्लोज कंटेनर में एक सॉल्वेंट एंड एक सॉल्यूट है, इसको हम लिक्विड्स 1 एंड लिक्विड 2 बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैंने डिटेल में दिया, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड से लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 डिनोट कर रहे हैं। P1 एंड P2 क्या है? देयर पार्शियल वेपर प्रेशर से जो हम निकालने वाले हैं। एंड X1 एंड X2 क्या है? यहाँ पर देयर मोल फ्रैक्शंस इन द सॉल्यूशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन हमने देखा है अभी अभी मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम X1 एंड X2 कैलकुलेट करके ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बॉक्स में जो मैंने लिखा है यहाँ पर P1 एंड P2, P1 partial vapor pressure of solvent and P2 is partial vapor pressure of solvent, means liquid 1 and liquid 2। कैसे निकालना है? जस्ट प्रोडक्ट टर्म है X1 इंटू P01 एंड P2 कैसे है? X2 इंटू P02। सिंपल, वेरी सिंपल। द नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में मैंने ये सॉल्व करके लिया है। जैसे कि आप जानते हैं P1 नॉट एंड P2 नॉट क्या है? यहाँ पर वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, अभी जो कंसिडर किया है वही। तो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखने वाले पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स उनके अलग अलग वेपर प्रेशर। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स उनके अलग अलग वेपर प्रेशर। बट डाल्टन लॉ क्या बताता है? अगर हमें टोटल मीन्स रिजल्टेंट प्रेशर चाहिए, रिजल्टेंट प्रेशर, तो हम क्या करेंगे? जो पार्शियल प्रेशर से अलग अलग कंपोनेंट्स के उनको ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। यहाँ पर P1 एंड P2 की हमने क्या की? वैल्यू पुटअप किए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। बस यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे हम और इसको सिंपल करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। P इज इक्वल्स टू P01X एंड P0X2। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई किया। बट यह जो टर्म है ये कहाँ से लाया है हमने? अभी मोल फ्रैक्शन का हमने देखा था। पिछले स्लाइड पर जा रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के यहाँ पर देखा था हमने x प्लस X2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से हम X1 के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। तो X1 इज इक्वल्स टू जो X2 है इसको हम राइट साइड को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस X2 आ जाएगा। ओके, चलिए कम टू द मेन पॉइंट। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप की है X1 की 1 माइनस X2। तो इसको सॉल्व किया, स्टार इक्वेशन हमें मिल गया। तो ये जो स्टार इक्वेशन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। तो दोस्तों चलिए समझते हैं अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। यहाँ पर हमने क्या लिया है देख सकते हैं आप, y एक्सिस पे लिया है वेपर प्रेशर, x एक्सिस पे लिया है मोल फ्रैक्शन एंड पर्टिकुलर यहाँ पर X2 लिया है, मीन्स जो सेकंड लिक्विड लिया है हमने उसका मोल फ्रैक्शन है X2। ओके, तो हम देखने वाले वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, X2 क्या है, सेकंड क्या है, सॉल्यूट है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट ही देखना पड़ेगा हमें, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर X1 इक्वल्स टू 1। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 1 होते हैं, ओके, तब क्या हो जाएगा? X2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर एक ही कंपोनेंट रह जाएगा। अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, ये 0 हो जाएगा तो कंपोनेंट एक ही हो जाएगा। और जब X1 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा तब X2 इक्वल्स टू 1, मीन्स सॉल्यूशन में X2 जो है ये एक ही इस पर लिक्विड रहेगा, उस सॉल्यूशन में एक ही लिक्विड रहेगा विच इज कॉल्ड एज X2। जो सेकंड वाला लिक्विड है वही रह जाएगा। तो चलो यहाँ पर यह कंडीशन है X1 इक्वल्स टू 1 एंड X1 इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन पर क्या रह जाएगा? जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर 0 रह जाएगा। यहाँ पर 0 ओरिजिन है, ये 0 रह जाएगा। एंड व्हेन X2 जो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर जैसे जैसे हम x एक्सिस पर ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? X2 बढ़ा रहे हैं x एक्सिस पर। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं X2, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सेकंड लिक्विड क्या हो रहा है? लीनियरली ऐसे बढ़ता जा रहा है। ओके, एंड साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मीन्स P1 जो है वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये ध्यान रखना है। मीन्स आप यहाँ पर समझ गए X2 जैसे जैसे हम बढ़ा रहे
तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है लीनियरली एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर आपको फर्स्ट ग्राफ एंड सेकंड ग्राफ मीन्स फर्स्ट ये सेकंड लाइन है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, इससे समझ में आ जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ के अनुसार रिजल्टेंट प्रेशर निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो सेकंड लाइन है कौन सी P2 वाली एंड ये जो फर्स्ट लाइन है P1 वाली, तो इसको ईच एंड एवरी पॉइंट को हमें जोड़ना है। सपोज मैं ये सेकंड वाला पॉइंट एंड ये सेकंड वाला पॉइंट इसको जोड़ा, यहाँ पर ये अटैच किया, तो ऐसे ही एक एक पॉइंट यहाँ पर हमें जोड़ते जाना है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड लाइन ग्राफ आ जाएगा और इसको हम लिखने वाले P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो यह रिजल्टेंट पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। तो इतना ही जानना है इस ग्राफ में। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझा होगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इस एक ही ग्राफ में हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, तो आपको एक बार ये वीडियो रिपीट करना है पहले से। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आएगा इसी टॉपिक पर, सॉल्यूशंस के पार्ट नंबर 3 पर आ जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।